हेलो स्टूडेंट। वीडियो तो आपने बहुत देखी होंगी कटअप की, पर इस टाइप की वीडियो नहीं देखी होगी जिसमें आपको मैं बताऊंगा क्या क्या। देखो कितना कंपटीशन है, पर जो जोन का कितना कंपटीशन है, कितने बच्चे एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं जोन वाइज। टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट कितनी है 10, टॉप 10 इजीएस्ट शिफ्ट, और कितना नॉर्मलाइज मिलेगा किस शिफ्ट को, मैं पूरी डिटेल बता दूंगा। ठीक है, इस शिफ्ट की इस वीडियो का जैसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं, प्लीज देखो और खुद से डिसाइड करो। स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखो पहले वैकेंसी डालना जरूरी है भाई। आपने कितनी वैकेंसी, आपकी ड्रीम पोस्ट कौन सी है, आपको कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, आप में कौन सा मेडिकल है, इसलिए आपको वैकेंसी डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। देखो टोटल वैकेंसी कितनी है, 3058 वैकेंसी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क कितनी पोस्ट है आपको पता है, 2424 है। अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट कितनी है, 394। और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट 163, और ट्रेन क्लर्क की 77। ठीक है, जिसमें कितने फॉर्म भरे हैं, 50 से 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे हैं। वैकेंसी कितनी है, 3058 वैकेंसी है। लगभग एक सीट के लिए एवरेज देंगे 1600 से 2000 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं। 1600 2000 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। ठीक है, अगर जोन वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जोन वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखे हैं। देखो कोलकाता में कितनी वैकेंसी है, 456 वैकेंसी है। ठीक है, मुंबई में कितनी वैकेंसी है भाई, 349। प्रयागराज में 234 वैकेंसी है। सिकंदराबाद में 193 वैकेंसी है। गोरखपुर में 177 वैकेंसी है। पटना 164 वैकेंसी है। और अहमदाबाद में 160 वैकेंसी है। जम्मू कश्मीर में 136 वैकेंसी है। गुवाहाटी में 135 वैकेंसी है। अजमेर में 116 वैकेंसी है। चेन्नई में आप देख सकते हैं 80 वैकेंसी है। भोपाल में 77, सिलीगुड़ी में 73 है। बिलासपुर में 69 वैकेंसी है। मुजफ्फरपुर में 69 है। बेंगलोर में 54 है। चंडीगढ़ में 24 वैकेंसी है। भुवनेश्वर में 18। देखो सबसे ज्यादा वैकेंसी किसमें है, टॉप देखें तो टॉप पे कौन सा है, कोलकाता है। ठीक है, और सबसे लोएस्ट वैकेंसी कितनी है, भुवनेश्वर में। कितनी है, भुवनेश्वर में सबसे कम वैकेंसी है। ठीक है, अब देखो कंपटीशन भी देखना जरूरी है। ठीक है, आपने किस जोन में भरा है भाई, और कौन से जोन में कितने कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, स्टूडेंट कितने स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो प्रयागराज में कितना कंपटीशन है, प्रयागराज में 2500 से लेकर 3000 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। गोरखपुर में 2500 से 3000 फाइट कर रहे हैं। पटना में 3000 प्लस स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं एक सीट के लिए। मुंबई में 1800 से 2200 प्रति सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। कोलकाता में 1700 से 2200 बच्चे प्रति सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। सिकंदराबाद में 1500 से 2000 प्रति सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। अहमदाबाद में 1400 से 1800 सीट के लिए बच्चे फाइट कर रहे हैं। अजमेर में देख सकते हैं 1500 से 2000 प्रति सीट के लिए बच्चे फाइट कर रहे हैं। रांची में 1600 1200 से लेकर 1600 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं रांची में। ठीक है, गुवाहाटी में देख सकते हैं भाई आप, 1000 से लेके 1400 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। बिलासपुर में 800 से 1200, और जम्मू कश्मीर में 700 से 1100 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। और सिलीगुड़ी में 700 से 1000 स्टूडेंट प्रति सीट फाइट कर रहे हैं। ठीक है, जी तो आप कंपटीशन है जोन वाइज। ठीक है, देखो ये बहुत इंपोर्टेंट रहता है, इससे कटअप बहुत चेंजमेंट आता है। देखो क्यों चेंजमेंट आता है, देखो पटना में कितनी वैकेंसी है, देखो पटना में सबसे हाई गई है, कितनी गई है, 3000 प्लस स्टूडेंट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। और देखो दूसरे में आपको देख देख सकते हैं लोएस्ट कितनी है, देखो जम्मू कश्मीर 700 से 1000 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, कितना है जम्मू कश्मीर में, 700 से 1000 बच्चे फाइट कर रहे हैं। ठीक है, और बिलासपुर में भी देख सकते हैं 800 से 1200 स्टूडेंट प्लस फाइट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट देखते हैं, टॉप लोएस्ट शिफ्ट देखते हैं, इजीएस्ट शिफ्ट। तो अभी अभी डाटा हुआ, अभी भी पेपर हुआ है, उसको आप देख सकते हैं कि कौन सी हार्डेस्ट शिफ्ट है। देखो जिस बच्चों का पेपर है हार्डेस्ट शिफ्ट में, प्लीज कमेंट करके बताइए, जिस बच्चों को बहुत बोनस पॉइंट मिलेगा, जो इन टॉप 10 पोस्ट में लाई कर रहा है। प्लीज कमेंट करके बताइए कौन सा स्टूडेंट इस टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में लाई कर रहा है, किसका पेपर कौन सी शिफ्ट में, और कितने रो मार्क्स बन रहे हैं, आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, कौन जिट आप हार्डेस्ट शिफ्ट में आप लाई कर रहे हो तो कम और कम वो मार्क्स हो तो आप लाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन करना है सीबीटी 2 की अभी से। ठीक है, देखो कितना स्कोर बनना है, 15/6/2026 की है। ठीक है, 15/6/2026 की कितनी है, कौन सी शिफ्ट है आपकी, देख लो, वो 4 4.5 से थर्ड शिफ्ट है, 56 एवरेज मार्क्स है। ठीक है, और 8/5/2026 की 12 सेकंड शिफ्ट है, कितनी है, 59.12 एवरेज मार्क्स है। ठीक है, और 20 की देख सकते हैं 4 थर्ड शिफ्ट है, कितनी है, 60 एवरेज है। और 20 की पहली शिफ्ट है, 20 तारीख की पहली शिफ्ट है, 60 है। ठीक है, और
15 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, 15 तारीख की भाई सेकंड शिफ्ट है, जिसमें 60.1.33 एवरेज स्कोर है, ठीक है। 18 तारीख की कितनी है, 60 है, ठीक है। कौन सी सेकंड शिफ्ट है। 17 की कौन सी है, थर्ड शिफ्ट है, 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट है, 61.24 एवरेज मार्क्स है, ठीक है। और देखो 18 तारीख की और सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट तो देखो ये मानी जाएगी, 15/6 की 4.3, कौन सी है, थर्ड शिफ्ट है, 15/6 की क्या थर्ड शिफ्ट है, चौबीस ये टाइम थर्ड शिफ्ट में आता है, 4:03 से 6 के बीच में होता है, तो 56 एवरेज है। और लोअर इजी शिफ्ट देख सकते हैं, टॉप इजी शिफ्ट 7 तारीख की 5/2026 की 65 एवरेज, कितना है 65, कितना है 65। और 9 तारीख की आप देख सकते हैं 4 बज के, कौन सी थर्ड शिफ्ट है देख रहे हैं, 65 है। और 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 19 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट 65 बनना है। और 13 तारीख की थर्ड शिफ्ट 65 एवरेज है, 65.61 है, ठीक है। 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट, 9 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट है, 65.79 एवरेज स्कोर है, ठीक है। और 20 तारीख की सेकंड शिफ्ट 65.84 एवरेज मार्क्स है। 8 तारीख की थर्ड शिफ्ट 65 बनना है, ठीक है। और 15 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट 66.13 है। और सबसे इजी शिफ्ट देखिए, देख आप भी मैटर करते हैं, जो बच्चों का इजी शिफ्ट में है और जिसका रो मार्क्स ज्यादा है, तो आपको सेफ स्कोर में समझ सकता है। और जिसके बच्चों के 70 है, 70 से प्लस है और इजी सिस्टम है, उनका कोई भी चांस नहीं, ठीक है भाई। देखो 67.43 है, ठीक है। अब देखो नॉर्मलाइजेशन कितना मिलेगा, देखो हार्ड शिफ्ट देख लो, अगर हमें से कि मान लेते हैं, अगर इसको बेस मान लेते हैं, अगर मान लेते हैं इस बेस की मान लेते हैं, इजी शिफ्ट सबसे ज्यादा जी है 67 है, मान के चलो नॉर्मलाइजेशन किस तरह से मिलता है, 67 है, 67.43 है। बेस मान लें, इसको बेस मान लेते हैं, और टॉप हार्ड मान के देना, इसका कितना 56 है, 56 है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 56 में से कितने गए, तो 1 और 11, 11 नंबर हो गए, तो 11 मार्क्स मिल सकते हैं, 11 प्लस मार्क्स इसको मिलेंगे, ये 100% श्योर है, अगर इसको न्यूट्रल मानेगा तो, ठीक है। अगर देखो सबसे इजिएस्ट शिफ्ट इसको मान के चलो 0 मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिलेंगे, 11 मिलेंगे। अगर इसको 1 मिल रहे हैं, तो इसको 12 मिलेंगे, क्योंकि हर नॉर्मलाइजर है इसको 1 देगा, नॉर्मलाइजर में इसको 12 देगा। अगर इस इजिएस्ट शिफ्ट को 2 मार्क्स देगा, तो इसको कितना देगा, 14 देगा, ठीक है। इस तरह से नॉर्मलाइज मिलता है। अब देखो इसको 9 मिल गया, अब देखो इसमें और इसमें कितना डिफरेंस है, 67 में और 69 में कितना डिफरेंस है, इसको 9 प्लस मार्क्स मिलेंगे इस एवरेज में, ठीक है। ठीक है, इस तरह से नॉर्मलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिस बच्चों का हार्डेस्ट शिफ्ट में, प्लीज कमेंट करके बताइए, जो बच्चा टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में लाई कर रहा है, जिसका रो मार्क्स कम है, वो भी आप CBT 2 की भाई प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये हार्ड शिफ्ट में CBT और लोएस्ट इजी शिफ्ट में कितना गैप है, 11 से 12-13 नंबर का गैप है, ठीक है। कितना गैप है, 12 से 13 नंबर का गैप है, ठीक है भाई। आप भी कोई आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, ठीक है। देखो अहमदाबाद की यूआर की हाईएस्ट कितनी जा सकती है, मैक्सिमम जा सकती है आपकी 84, और लोएस्ट कितनी देखी जाएगी, 77, इससे कम नहीं दी जाएगी अहमदाबाद में। बेंगलोर में भी 84 और 69 से कम नहीं दी जाएगी यूआर की कैंडिडेट के लिए, ठीक है भाई। इतना कैंडिडेट के लिए तो होना चाहिए। ओबीसी की 80 हाईएस्ट जा सकती है और 76 लोएस्ट रह सकती है, ठीक है। अहमदाबाद जोन की बात कर रहे हैं भाई। एससी की 77 जा सकती है हाईएस्ट और 72 लोएस्ट रह सकती है। और एसटी की हाईएस्ट 73 जा सकती है, लोएस्ट 68 रह सकती है, ठीक है। और देखो मुंबई की देख सकते हैं, मुंबई में ज्यादा बच्चे फॉर्म भरते हैं, ज्यादातर 86 बच जा सकती है हाईएस्ट और 78 कम रह सकते हैं लोएस्ट। ओबीसी की देख सकते हैं 84 जा सकती है हाईएस्ट और 67 जा सकती है लोएस्ट, ठीक है। और 80 एससी की 82 जा सकती है हाईएस्ट और 64 रह सकती है लोएस्ट, ठीक है। और एसटी में देख सकते हैं 54 जा सकती है हाईएस्ट, लोएस्ट रह सकती है 47, ठीक है। प्रयागराज देख सकते हैं 85 जा सकती है हाईएस्ट और 76 रह सकती है लोएस्ट, किसकी, जनरल की, ठीक है भाई। 82 रह सकती है किसकी, ओबीसी की, और 74 रह सकती है लोएस्ट, ठीक है। जो भी बच्चे इस कट ऑफ में लाइक कर रहे हैं, प्लीज कमेंट करके बताइए आप सेफ स्कोर में CBT 2 की प्रिपरेशन करें प्लीज। एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने 2024 के 24 का ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये मैंने कट ऑफ बनाई है, ठीक है। इस पेपर का लेवल देखते कि हम, ठीक है। आप अगर इन कट ऑफ पे लाइक कर रहे हो, हाईएस्ट के लोएस्ट के बीच में लाइक करें, तो CBT 2 कंफर्म है, CBT 2 की प्रिपरेशन करें। CBT 2 की मेरी राय है, क्योंकि टाइम कम मिलेगा, अगर रिजल्ट आया तो 10 दिन बाद आपका CBT 2 हो जाएगा, और 10 दिन में आप कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं आपको एक सजेशन देता हूँ भाई, जिससे आप अभी से प्रिपरेशन करने लग जाओ। जिसका ऐसे 83 है, मान के चलो चंडीगढ़ का 83 है और 74 है, तो अभी प्रिपरेशन करो। अगर प्रिपरेशन अब भी कर सकते हो, अगर इनमें आपका हुआ, अगर टॉप हार्डर सिस्टम में जनरल का, अगर जनरल की बात करें, जनरल की टॉप हार्डर सिस्टम में 70 भी बनने नहीं, 70 भी बनने कोई सा भी जोन है, तो आप श्योर हैं, कंफर्म करो भाई, अभी से लग जाओ CBT 2। क्योंकि अगर जनरल में टॉप
टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में आप लाई कर रहे हो, 10 टॉप हार्डेस्ट शिफ्ट में, तो 11 से 13 के बीच में आपको मार्क्स मिलेंगे, तो जो 75 76 80 तक पहुंच सकते हैं जिसके मार्क्स, ठीक है भाई। तो आप कंफर्म है आपका सीबीटी 2 क्लियर, सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा, सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाओगे, ठीक है भाई। आप अभी से प्रिपरेशन करना शुरू कर दो और कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है भाई, कितना लगा। प्लीज चैनल को लाइक कर देना, इस वीडियो को कितना लाइक मिलता है, अगर आपको लगा हो दिल से कंटेंट में दम है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल को फॉलो भी कर दीजिए, न्यू अपडेट के लिए आपके पास तुरंत पहुंचे प्लीज। छोटे सा चैनल है, आपका सपोर्ट चाहिए इसको ग्रो करने में, कितना रिस्पॉन्स मिलता है इस वीडियो पे, आप बच्चों का प्यार कितना चाहिए आप खुद दे सकते हो, ठीक है।